स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का। ये पार्ट 4 है। इसके पहले के 3 पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं, वो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। और इस पार्ट 4 में हम करेंगे क्वेश्चन 16, 17 और 18 को। और इसमें टोटल 20 क्वेश्चन हैं, तो 19 और 20 के लिए अलग से एक पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े लेंदी हैं, इसलिए इसको 2 पार्ट्स में करना पड़ेगा हमें। तो हम क्वेश्चन नंबर 16 से 18 करेंगे इस पार्ट में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 16 से। तो क्वेश्चन 16 है, ए सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 प्राइजेस टू द स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंसेस। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस। मतलब कि 700 रुपीज़ का टोटल प्राइस है और हमको इसको 7 स्टूडेंट्स में से डिस्ट्रीब्यूट करना है। और इसमें जो प्राइजेस हैं वो 20 लेस होते जाते हैं प्रीसीडिंग प्राइस से। मतलब अगर मान लीजिए कि अगर एक आपका 100 रुपीज़ है तो अगला प्राइस 80 का होगा, फिर उससे कम वाला 60 का होगा, फिर 40 का होगा। ऐसे इस तरह से आप एक सीरीज़ बनाएंगे एपी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन है हमें एस एन की वैल्यू। एस एन दिया है 700 और एन की वैल्यू दी हुई है 7, क्योंकि 7 प्राइजेस हैं टोटल और उनका सम है 700, या कि आप इसको S7 भी कह सकते हैं। S7 इज इक्वल टू 700, दोनों लिख सकते हैं एन की वैल्यू, क्योंकि 7 है। तो इसमें हमें जो फाइंड करना है, तो इसमें हमको फर्स्ट टर्म फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ईच प्राइस की वैल्यू पूछ रहा है, तो एक की पता चल जाएगी तो हम सीरीज़ में आगे बढ़ा सकते हैं बाकी के भी। तो पहले तो फर्स्ट टर्म हमको पता चलनी चाहिए। और कॉमन डिफरेंस यहाँ पर हमको दिया है, ये -20 है। कॉमन डिफरेंस -20 इसलिए क्योंकि 20 जो है कम होता जाता है अपने पिछले वाले प्राइजेस से। अगर एक 100 है तो दूसरा 80, फिर 60, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो आपकी एपी सीरीज़ जाएगी। तो अगर हम लेट कर लें यहाँ पे कि लेट द फर्स्ट प्राइस कॉस्ट इज 100 रुपीज़। ये हम अपने सेलेक्ट कर रहे हैं 100। तो हम अगर माने कि पहला प्राइस अगर 100 रुपीज़ का है तो अगला जो होगा इससे 20 कम होगा, यानी कि 80 रुपीज़ का होगा। फिर जो नेक्स्ट होगा वो इससे 20 कम होगा, यानी कि 60 का होगा। और इस तरह से ये हमको A7 तक की टर्म जाएगी, क्योंकि टोटल 7 प्राइसेस हैं। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। इस तरह से बढ़ते बढ़ते A7 तक ये सीरीज़ जाएगी। तो इसमें जो गिवन है वो हमने देख लिया। अब इसमें फार्मूला हमको सम का लगाना है, उसको अप्लाई करते हैं, वहाँ से फर्स्ट टर्म निकालेंगे। Sn का फार्मूला हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d। तो यहाँ से जो Sn है, सम हमको 700 गिवन है और n की वैल्यू 7 है, तो ये 7/2 2 इंटू a फाइंड करना है, प्लस यहाँ पर 7-1 इंटू कॉमन डिफरेंस -20। तो ये हो जाएगा हमारा 700 इज इक्वल टू 7/2 2a प्लस 7-1 6, और 6 इंटू 20 करेंगे तो ये -120 आ जाएगा। अब ये जो 2 है इसको हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इनका, तो ये बन जाएगा 700 इंटू 2/7 इज इक्वल टू 2a -120। तो 7 से ये 100 टाइम्स कट जाएगा और 100 इंटू 2 हो जाएगा 200, और ये माइनस का 120 इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 120 इज़ इक्वल टू 2a। तो इनको प्लस करने से आ जाएगा 320 इज़ इक्वल टू 2a। तो यहाँ से जो a की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 160। तो जो फर्स्ट टर्म हमको यहाँ पे चाहिए था, ये 160 मिल गया है। हमको हर टर्म की यहाँ पर प्राइस बतानी है। टोटल 7 टर्म्स हैं हमारे। तो जो हमारी सीरीज़ थी, यहाँ पर हमने जो सीरीज़ लिखी थी, टोटल
7 प्राइजेस हैं, तो पूरे 7 टर्म्स हमने लिख दिए, जिसमें से फर्स्ट टर्म आया 160। तो अगला जो है इससे 20 कम होगा, तो ये कितना आएगा 140। नेक्स्ट आएगा 120, फिर ये आएगा हमारा 100, ये आएगा 80, ये आएगा 60 और ये आएगा 40। तो सभी प्राइजेस के हमको कॉस्ट पता लग गए। आप इन सबको प्लस करेंगे तो आपको 700 ही मिलेगा। तो अपन आंसर 16 चेक कर लेते हैं। तो ये है हमारा आंसर 16। वैल्यू ऑफ प्राइजेस 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40 सभी 7 टर्म्स की वैल्यू ये गिवन है। तो क्वेश्चन 16 कंप्लीट। अब क्वेश्चन 17 पे चलेंगे। क्वेश्चन 17 में दिया है, इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। एक स्कूल में स्टूडेंट ने ट्री प्लांटेशन के लिए सोचा कि प्लांटिंग की जाए। तो इट वाज डिसाइडेड दैट नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। मतलब जो भी क्लास होगी उतने ही नंबर्स के ट्रीज़ को प्लांट करना है। मतलब जैसे क्लास फर्स्ट है तो 1, क्लास 2 है तो 2 प्लांट्स। फिर आगे दिया है इन विच दे आर स्टडिंग, एग्जाम्पल सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 tree, सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 trees and so on till class 12. There are 3 sections in each class. There how many trees will be planted by the student? और हर क्लास के 3 सेक्शन हैं, तो टोटल कितने प्लांट्स होंगे क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स जो प्लांट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। क्लास फर्स्ट में 3 सेक्शन है, 3 सेक्शंस हैं टोटल, और कहा गया है जो क्लास का नंबर है उतने ही जो प्लांट्स हैं वो ट्रीज़ जो हैं वो प्लांट करेंगे। जैसे क्लास 1 यानी कि फर्स्ट क्लास का मतलब 1 ट्री प्लांट होगा, 1 ट्री लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे 3 सेक्शन है तो हर सेक्शन में 1-1 लगेगा। जैसे सेक्शन हो गया क्लास में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तो तीनों ही क्लास में 1-1 प्लांट लगेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। इस तरह से फर्स्ट क्लास में टोटल जो लगेंगे ये 3 प्लांट्स लगेंगे। ऐसे ही क्लास 2 में, क्लास 2 का नंबर कितना है, क्लास 2 है यानी कि 2 ट्रीज़ प्लांट होंगे, 2 ट्रीज़ क्लास में। लेकिन क्लास में भी सेक्शन है तो उसको भी लेके चलना है। तो सेकंड क्लास में टोटल सेकंड यानी कि 2 ट्रीज़ प्लांट, लेकिन इसमें भी सेक्शन 3 ही है, हर क्लास में 3 सेक्शन है। तो इस हिसाब से सेक्शन ए, इसको मान लें सेक्शन ए, बी और ये सी सेकंड क्लास के जो सेक्शन है। तो इसमें ए में कितने 2 प्लांट्स, बी में 2 प्लांट्स, सी में 2 प्लांट्स, इस तरह से 6 प्लांट्स हमारे क्लास 2 में लगेंगे। इसी तरह बढ़ते जाना है क्लास 3, क्लास 4, क्लास 12 तक के लिए। तो हम इसके लिए एक एपी की सीरीज़ बना लेते हैं। वो इस तरह बनेगी कि फर्स्ट क्लास में टोटल 3 प्लांट लगाए गए, ये फर्स्ट क्लास में लगाए गए। फिर सेकंड क्लास में कितने लगाए गए 6। और अपन सीधे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितने सेक्शन हैं उससे हमको नंबर ऑफ़ ट्रीज़ को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो अब जैसे थर्ड क्लास में तो 3 सेक्शन हैं और 3 प्लांट्स लगेंगे, यानी कि ये हो गया 9। तो अपन समझ सकते हैं यहाँ पे 3 की एक टेबल बन रही है, 3 1 3, 3 2 6, 3 2 9। तो इस तरह से बढ़ाते बढ़ाते क्लास 12 तक जाएंगे। तो क्लास 12 तक कितने हो जाएंगे, क्लास 12 का मतलब टोटल 12 ट्रीज़ और 3 सेक्शन है, तो 12 3 36 तक ही अपन आएंगे। तो ये सीरीज़ हमारी बन गई। सीरीज़ में हमको अब क्या क्या दिया है, इसमें हमको फर्स्ट टर्म मिल जाएगी 3, इसमें हमको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा 3 का, और इसमें जो लास्ट टर्म है ये भी मिल जाएगी 36, जो कि है an इक्वल टू l इक्वल टू 36। तो हमको इसमें फाइंड करना है n या SN कह लीजिए, सम फाइंड करना है कि टोटल कितने ट्रीज़ प्लांट करेंगे। तो SN का फार्मूला लगाएंगे इसमें,
तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a। अब क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म दी है तो हम a + l भी लगा सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले चाहिए n की वैल्यू। तो n की वैल्यू कहाँ से फाइंड होगी? n की वैल्यू फाइंड होगी हमारी इस an वाले टर्म से, an के फॉर्मूले से, टर्म वाले फॉर्मूले से लगाएंगे। an इज इक्वल टू a + n-1 इंटू डी। तो फर्स्ट टर्म 3 है प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस भी 3 है, और an की वैल्यू 36 है। 36 इज इक्वल टू 3 + 3n-3, तो ये 3 से 3 कैंसिल। 36 इज इक्वल टू 3n, और n की वैल्यू आ जाएगी 12। n की वैल्यू 12 आने के बाद हमें इस सम वाले फॉर्मूले में पुट कर देना है, मतलब 12th क्लास तक के पूरे सम फाइंड करना है। तो S12 इज इक्वल टू 12/2, ब्रैकेट में a हमारा 3 है और l है 36। तो इसे कैंसिल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 6 12, और 36 + 3 39, और 6 × 39 करेंगे तो ये आ जाएगा 6 9 54, 5 कैरी, और 6 3 18, और 5 23। तो ये जो पूरे 12 क्लास तक जो टोटल प्लांट्स लगेंगे ये लगेंगे 234। ये हमारा आंसर है। तो आंसर चेक कर लेते हैं। 17 का आंसर 234 आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर अल्टरनेटली एस ए एंड बी, स्टार्टिंग विद सेंटर ए ऑफ रेडियस 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 शोन इन द फिगर 5.4। तो एक 5.4 फिगर में, ये है फिगर 5.4, इसमें हमको ये स्पाइरल्स दिख रहा है। जो इसमें ये कहा गया है कि 2 सेंटर्स हैं, एक बार सेंटर ए है, एक बार बी है। तो एक बार ए सेंटर रख के ये सेमी सर्कल बनाए हैं छोटा सा, ये वाला। फिर बी को सेंटर रख के ये नीचे से सेमी सर्कल बनाए हैं, मतलब जो ए से रख के बनाए हैं इसको L1 नाम दिए हैं, ये L1 है, और बी से रख के बनाए हैं ये L2 है। तो इस तरह से एक बार ए को रख के, एक बार बी को रख के, ए से ऊपर में, बी से नीचे में। तो जो L3 बना है वो ए को सेंटर रख के बनाया गया है फिर से, तो ये L3 बना है ऊपर की तरफ ये, और फिर ये बी पे रख के L4 बनाया गया है। तो इस तरह से ये एक बार ऊपर एक बार नीचे करके 2 सेंटर्स को अल्टरनेटली स्पाइरल बनाया जा रहा है। और इसमें क्वेश्चन बताए हैं कि जो यहाँ पर रेडियस है, तो ए से जब सेंटर रख के बनाए हैं तो सेमी सर्कल जो बना है उसका 0.5 है, फिर बी से रखे हैं तो 1 सेंटीमीटर है, फिर ए से रखे हैं तो 1.5 है, फिर बी से रखे हैं तो 2.0 है। इस तरह से ये सेमी सर्कल्स बनाए जा रहे हैं। तो एक बार जब ए से रख के बनाया जाएगा तो ये ए से बी ये सेमी सर्कल बनेगा, L1 नाम है इसका, और ये 0.5 सेंटीमीटर की रेडियस से बनेगा। फिर बी से रख के बनाया जाएगा, ये तो सेंटर्स दोनों मैंने लिख दिए और भी फिर से, और जो बी से रख के बनाया जाएगा तो नीचे की तरफ बनेगा। तो ये इस तरह मैं मिटा देता हूँ, ये आपका बी से जब बनाया जाएगा तो ये नीचे की तरफ बनेगा। तो इसकी लेंथ L2 है। फिर इस तरह से फिर से एक बार ए से रख के ऊपर की तरफ बनाया जाएगा, फिर इसकी लेंथ L3 है। तो ये 0.5 सेंटीमीटर का है, ये आपका 1 सेंटीमीटर है, फिर ये 1.5 है। इस तरह से रेडियस बढ़ती भी जा रही है। तो इस तरह से ये स्पाइरल 13 सेमी सर्कल्स से मिलकर बनेगा। तो अगर इसकी हम लेंथ लिखें तो पहले सेमी सर्कल की लेंथ क्या लिख सकते हैं? लेंथ ऑफ सेमी सर्कल 1, पहला सेमी सर्कल जो ये वाला है L1 लेंथ है, और क्योंकि ये सेमी सर्कल है तो लेंथ मतलब वही उसका सरकमफ्रेंस हुआ। तो सर्कल की सरकमफ्रेंस 2πr होती है, लेकिन यहाँ पे ये सेमी सर्कल है इसलिए इसका लेंथ आधा हो जाएगा, यानी कि 2πr/2, यानी कि केवल πr इसकी लेंथ होगी। तो ये हो जाएगा πr, और पहले वाले सेमी सर्कल की रेडियस हमको 0.5 दी है, तो पहले की लेंथ आएगी 0.5 × पाई सेंटीमीटर। ठीक इसी तरह से बाकी के भी हम निकालेंगे। लेंथ ऑफ सेमी सर्कल 2
यानी L2, तो L2 की लेंथ भी पाई आर फार्मूला रहेगा और आर बढ़ जाएगा तो 1 सेंटीमीटर, यानी कि ये पाई सेंटीमीटर्स हो जाएंगे। फिर इस तरह से लेंथ ऑफ सेमी सर्कल 3 है। L3 इज इक्वल टू, ये भी पाई आर है, तो इस बार कितनी लेंथ है 1.5, ये 1.5 लेंथ है, तो ये बन जाएगा 1.5 पाई। तो इस तरह से हमको एक सीरीज़ बनानी है, इसकी सीरीज़ लिख लेते हैं। L1, L2, L3 से लेके L13 तक सेमी सर्कल्स हैं, टोटल 13 सेमी सर्कल्स हैं। इसमें से L1 की लेंथ है 0.5 पाई, फिर नेक्स्ट है 1 पाई, या कि पाई भी लिख सकते हैं या 1 पाई, नेक्स्ट है 1.5 पाई। इस तरह से बढ़ते बढ़ते ये हमको L13 तक की लेंथ को फाइंड करना है, सम। तो ये जो L13 है, अगर मैं इसको A13 लिख दूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 13th टर्म तक की बात हो रही है। 13th टर्म तक हमको सम करना है। तो जो Sn का फॉर्मूला रहेगा, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी रहेगा। क्योंकि लास्ट टर्म की वैल्यू नहीं दी है, इसलिए हमको 2a प्लस n-1 डी ही लगाना है। अब n की वैल्यू ज़रूर पता है कि 13 है, टोटल 13 सेमी सर्कल्स हैं, तो S13 निकालेंगे। S13 इज इक्वल टू n की वैल्यू 13/2, 2 इंटू a की वैल्यू 0.5 पाई प्लस n यानी कि 13 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस जो है ये इनका देखिए तो 0.05 का सब में कॉमन डिफरेंस आ रहा है। .5 पाई लिख लेंगे यहाँ पर। तो इसे सॉल्व करते हैं तो 13/2, 2 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा, ये हमारा, चाहे तो इसको 1/2 भी लिख सकते हैं। तो ये बचेगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 इंटू 1/2 पाई 0.5 को, प्लस ये हो जाएगा 13 - 1 12 इंटू 1/2 पाई। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, और ये 2 1 और ये 2 6 कैंसिल, तो ये हमारा आ गया 13/2 और ये पाई प्लस 6 पाई, मतलब 7 पाई टोटल हो गया। तो S13 इज इक्वल टू 13/2, अंदर है 7 पाई, और क्वेश्चन में कहा है कि पाई हमको 22/7 रखना है। तो 13/2 इंटू में 7 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, तो 7 से 7 कैंसिल, और 2 1 2 और 2 से ये 11 बार, तो हमको S13 जो मिलेगा ये है 13 इंटू 11, यानी कि 143 सेंटीमीटर्स। तो ये S13 की टोटल लेंथ आ गई। टोटल 13 सेमी सर्कल्स की जो लेंथ होगी ये होगी 143 सेंटीमीटर्स। आंसर्स को एक बार चेक कर लेते हैं। तो 18 नंबर का जो आंसर है ये 143 सेंटीमीटर्स आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। हमने इस पार्ट 4 में केवल 3 ही क्वेश्चन रखे हैं, और इसका एक पार्ट 5 और बनेगा जिसमें हम 19 और 20 क्वेश्चंस को करेंगे। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको कंटिन्यूस नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।